सो गाइस वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए लैपटॉप का क्या मिनिमम स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कॉलेज में आप पीसी रख सकते हो या नहीं, या फिर कॉलेज के लिए लैपटॉप कंपलसरी है क्या, तो उस केस में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो आप सारे वीडियोस को यहाँ पर आई टैब पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो तो कौन सा लैपटॉप आपको बाई करना चाहिए, सबसे कम प्राइस का, या फिर अलग अलग पर्पस के लिए क्या डिफरेंट स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है, लाइक कोडिंग के लिए आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, गेमिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। इस वीडियो में मैं इसी को कवर अप करने वाला हूं, लैपटॉप स्पेसिफिकेशन नीडेड फॉर इंजीनियरिंग। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन आपके नीड पे डिपेंड करता है कि कॉलेज में आप किस काम के पर्पस के लिए लैपटॉप बाई कर रहे हो, जैसे कि गेमिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, कोडिंग हो गया, नॉर्मल डे टू डे लाइफ का जो आपका कॉलेज का वर्क होता है वो सब हो गया, या मशीन लर्निंग हो गया, या इन सब जिस भी कारण से आप बाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन वैरी कर सकता है। एंड यस, ये वीडियो मैक यूजर्स के लिए नहीं है बिकॉज मैक में बहुत सारे वेराइटीज नहीं होते हैं। बट अगर मैं मैक की बात करूं तो मैकबुक एयर एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है कॉलेज के लिए। बट यस, मैंने उसके लिए पहले एक वीडियो बना दिया है, तो आप उस वीडियो को यहाँ पर आई टैब पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आपका प्राइस रेंज मैक के इतना नहीं है एंड अगर आप एक विंडो यूजर हो तो चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले लैपटॉप जो मिनिमम मैं सजेस्ट करूंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए वो है एट लीस्ट 40 to 45,000 का, एट लीस्ट 45,000 का, बिकॉज उसके नीचे जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलता है वो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सुटेबल नहीं है। ये मैं प्राइस रेंज बता रहा हूं। अब आते हैं स्पेसिफिकेशन पे। सबसे पहले जो बेसिक स्पेसिफिकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए रिक्वायर्ड है, अगर आप इंटेल का प्रोसेसर ले रहे हो तो एट लीस्ट i5 रिक्वायर्ड है। i3 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है उस प्रोसेसर के साथ। तो एट लीस्ट i5 बाई करो या i7 बाई करो। एंड अगर आप राइजन का प्रोसेसर बाई कर रहे हो तो एट लीस्ट राइजन 5 बाई करो या राइजन 7 बाई करो। राइजन 3 सुटेबल नहीं है। प्रोसेसर के बाद नेक्स्ट आते हैं रैम पर। तो रैम एट लीस्ट कॉलेज के लिए आपको 8 GB रैम रिक्वायर्ड होता है। वैसे ऑलमोस्ट आजकल सारे लैपटॉप में आपको 8 GB रैम जरूर मिल जाता है, पर 8 GB कंपलसरी है। एंड अगर आपके लैपटॉप में 4 GB रैम है तो प्लीज़ उसे अपग्रेड करने का प्लान अभी से स्टार्ट कर दो, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं ग्राफिक्स कार्ड पर। तो ग्राफिक्स कार्ड आपको पता है दो टाइप का होता है, एक होता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स एंड दूसरा होता है डेडिकेटेड ग्राफिक्स। एंड गाइस, जो भी मैं ये स्पेसिफिकेशन बोल रहा हूँ, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए मैंने पहले से ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को यहाँ पर आई टैब पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने सारे स्पेसिफिकेशन को समझाया था कि क्या होता है। तो ग्राफिक्स कार्ड अगर आप इंटीग्रेटेड बाई कर रहे हो तो आपका काम चल जाएगा इंजीनियरिंग में, बट वो सजेस्टेड नहीं है। बिकॉज अगर आप बाई कर रहे हो 50 प्लस का लैपटॉप या 60 के अप्रॉक्स, तो प्लीज़ डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ बाई करो, बिकॉज अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं जाकर वो हेल्प देने वाला है। तो रिकमेंडेड है आपका डेडिकेटेड, बट इट्स नॉट लाइक कि अगर आप में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। पर डेडिकेटेड अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज पर। तो स्टोरेज में आज के लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आजकल मोस्टली हर एक लैपटॉप में आपका SSD आता है। बट अगर किसी लैपटॉप में अभी SSD नहीं अवेलेबल है तो HDD भी काम चलता है। जैसे हमारे टाइम पे सारे लैपटॉप में SSD नहीं आता था, अगर आप में HDD टाइप भी लगा हुआ है तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट कॉलेज के लिए SSD ज़्यादा रिकमेंडेड है। बट वैसे आप 45 के ऊपर का लैपटॉप लोगे तो वैसे भी आपको SSD आजकल मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बैटरी लाइफ। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेट्स क्लियर दिस आउट। गाइस, बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि कॉलेज में आपको बहुत ज़्यादा बैटरी लाइफ की ज़रूरत होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका बैटरी लाइफ 3 आवर to 5 आवर भी है तो भी आपके कॉलेज में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलने वाला है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 10 आवर को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली 10 आवर बैटरी लाइफ होगा तो ज़्यादा बेटर है, बट नीडेड जितना है वो है 3 आवर to 5 आवर। अगर आपका 3 to 5 आवर का बैटरी लाइफ है तो आपका काम चल जाएगा।
सो जो भी लैपटॉप बाई करो 3 सेल या 4 सेल, उसमें एटलीस्ट 40 वॉट आवर के प्लस का बैटरी बाई करो, तो आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। तो जहां तक बात है लैपटॉप के डिस्चार्ज होने की, तो कॉलेज में जहां पर भी आपको बहुत ज़्यादा नीड नज़र आएगा लैपटॉप का, वहां पर आपका ऑलरेडी सॉकेट अवेलेबल होता है, तो आप वहां पर अपना चार्जर भी लेकर जा सकते हो। सो ये सारा बेसिक स्पेसिफिकेशन था जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एट लीस्ट रिक्वायर्ड होता है। एंड अगर आपको स्पेसिफिकेशन समझने में प्रॉब्लम है तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो ये स्पेसिफिकेशन आपको अप्रॉक्सीमेटली 45,000 के आसपास मिल जाएगा। सो ये था इन जनरल। बट अगर मैं अब कुछ स्पेसिफिक वर्क के अकॉर्डिंग बताऊं, सबसे पहले एकेडमिक वर्क। तो अगर मैं एकेडमिक वर्क में आपके डे टू डे लाइफ की वर्क की बात करूं, जैसे कि आपका क्लब का आपका कोई इवेंट है उसका हो गया, या कोई कंपटीशन है उसके लिए हो गया, तो इन सारे चीज में ये जो मैंने बेसिक स्पेसिफिकेशन बताया है ये मोर देन सफिशिएंट है, आपको इससे ज़्यादा नीड नहीं पड़ने वाला है। सो अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो कॉलेज में आपका डे टू डे लाइफ में आप जितने भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हो, जिसमें से कुछ हैवी सॉफ्टवेयर भी इंक्लूडेड है लाइक मैटलैब या फिर सॉलिडवर्क्स, सो ये सारा सॉफ्टवेयर आपका i5 प्रोसेसर विथ 8 GB रैम के साथ और इंटीग्रेटेड या डेडिकेटेड ग्राफिक्स के साथ चल जाएगा। तो आपको सॉफ्टवेयर के केस में कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा इस बेसिक स्पेसिफिकेशंस पर। बट यस, अगर आप i3 वाला वर्जन बाई करोगे या 4 GB रैम के साथ बाई करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलने वाला है। सो नेक्स्ट आते हैं कोडिंग के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि कोडिंग करने के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहता है या कौन सा लैपटॉप रिक्वायर्ड होता है। तो इसका भी आंसर सेम है जो मैंने अभी आपको बेसिक स्पेसिफिकेशन बताया, i5 प्रोसेसर या Ryzen 5 विथ 8 GB रैम। तो इस स्पेसिफिकेशन के साथ आपको कोडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से प्रॉपर वे में कोडिंग कर सकते हो। सो एट लीस्ट गो फॉर अ लैपटॉप जिसका प्राइस एट लीस्ट 45,000 के अप्रॉक्स हो। नेक्स्ट आते हैं मशीन लर्निंग। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आपका स्पेसिफिकेशन चेंज होता है। अगर आप मशीन लर्निंग करने वाले हो तो एट लीस्ट आपको i7 प्रोसेसर की जरूरत पड़ने वाली है लैपटॉप में, विथ ग्राफिक्स कार्ड जो कि डेडिकेटेड ही होना चाहिए, जिसमें कि सूटेबल जो है एनवीडिया का RTX 16,000 सीरीज या 20,000 सीरीज का नीड एट लीस्ट आपको होने वाला है। एंड अगर रैम और स्टोरेज की बात की जाए तो 16 GB रैम रिक्वायर्ड है विथ SSD। सो अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो अगर आप मशीन लर्निंग करना चाहते हो तो गो फॉर अ गेमिंग लैपटॉप जिसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली आपका 70,000 से प्लस हो। सो एकेडमिक यूज के बाद अब आते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हो तो इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। नंबर 1 फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर। तो अगर आप फोटो एडिटिंग में इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए जो मैंने अभी बेसिक रिक्वायरमेंट बताया वो आपका मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपका रिक्वायर्ड नहीं है। सो अगर आप वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्टेड हो तो इस केस में आपका स्पेसिफिकेशन बेसिक भी रह सकता है या फिर आपको i7 भी बाई करना पड़ सकता है। सो अगर आप बेसिक लेवल एडिटिंग करना चाहते हो जिसमें कि आप नॉर्मल 1080 पिक्सल पर ये सब पर एडिट करोगे तो आप i5 प्रोसेसर के साथ 8 GB रैम के साथ विथ डेडिकेटेड ग्राफिक्स आप आराम से एडिट कर सकते हो। कहीं कहीं पे प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है बट आप कर लोगे एडिटिंग। बट अगर मैं स्मूथली एडिटिंग की बात करूं तो गो फॉर i7 और Ryzen 7 जिसमें कि आपका रैम एट लीस्ट 8 GB होना चाहिए, 16 GB रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। बट येस, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स आपका रिक्वायर्ड होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो एडिटिंग के बाद अगर आप एनिमेशन कर रहे हो, लाइक आप आफ्टर इफेक्ट यूज़ करने वाले हो या फिर माया यूज़ करने वाले हो या इस तरह की चीज़ें, सो इस केस में आपको i7 प्रोसेसर रिक्वायर्ड है जिसमें कि आपका 16 GB रैम एट लीस्ट होना चाहिए, 13 GB विल बी बेटर, जिसमें कि आपका SSD रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया है बिकॉज आपका HDD से बहुत प्रॉब्लम होगा। सो अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर जो कि है गेमिंग। तो कॉलेज में बहुत सारे लोग लैपटॉप गेमिंग पर्पस के लिए भी बाई करते हैं। तो अगर आप लैपटॉप गेमिंग पर्पस के लिए बाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली गो फॉर अ गेमिंग लैपटॉप। एंड अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो अगर आप 65,000 से प्लस या 70,000 के अप्रॉक्स आप लैपटॉप बाई करोगे तो आपको नॉर्मली गेम खेलने में कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा, जिसमें कि आपका स्पेसिफिकेशन i5 भी हो सकता है, i7 भी रख सकते हो। i7 विल बी मोर बेटर, बट आप i5 में भी गेमिंग कर सकते हो जिसमें कि आपका रैम 8 GB रहेगा तब भी चलेगा, 16 GB ज़्यादा प्रीफरेबल है। एंड ग्राफिक्स कार्ड डेफिनेटली गेमिंग कर रहे हो तो ग्राफिक्स कार्ड नीडेड है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स, जिसमें कि प्रेजेंटली एनवीडिया का RTX 1650 आता है। सो अगर आप इस लैपटॉप के साथ जाओगे तो आपको ज़्यादा गेमिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो आप 70,000 से लेकर आप 2 लाख
3 lakhs, आपको जहां तक जाना है वहां तक जा सकते हो। सो डेफिनेटली, बट अगर मैं लोअर प्राइस की बात करूं तो ये एटलीस्ट रिक्वायर्ड है। सो यही सारी चीजें थी कि अगर आप कॉलेज में लैपटॉप बाई करने जा रहे हो तो ये स्पेसिफिकेशन आपको एट लीस्ट नीडेड होता है। तो इसी स्पेसिफिकेशन के साथ लैपटॉप को बाई करो। एंड प्लीज i3 या Ryzen 3 प्रोसेसर को इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बाई मत करो, बिकॉज सॉफ्टवेयर वाले केस में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। सो दैट्स इट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।